नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाई डिस्कवरी न्यूज। बता दें कि कल की घटना है, अररिया में जो है पुल का जो है निर्माण हो चुका था, उद्घाटन होनी थी, लेकिन उसके बाद ही धराशायी हो गई। बता दें कि विगत 2022 में 4 जगह पुल गिरे, 2023 में 4 जगह पुल गिरे, अब 2024 में भी शुरुआत हो चुकी है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हम इनसे बात करेंगे कि सर, जिस तरह से अररिया में पुल गिरे, इसको लेकर कैसे देखते हैं आप? रोशन जी, जब ये बात पता चली उस समय से ही सरकार इसको बहुत गंभीरता से ले रही है। क्या कारण रहे हैं, इसके लिए तुरंत सरकार ने संबंध विभाग से सारी जानकारी मांग ली है। कुछ तकनीकी कारण बताए जा रहे हैं। पूरी जानकारी मिलने के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी, सरकार सारी कार्रवाई करेगी। वहाँ के लोगों का कहना है कि जो मतलब जिसका जो ठेका मिला था, उन्होंने कई सारे ऐसा गलतियां किए थे जो हमने ग्रामीण भी कुछ आवाज उठाए थे, लेकिन उनकी आवाज को जो है दबा दिया गया था। क्या लग रहा है कुछ? देखिए, जो भी तकनीकी बात है उस पर पूरी जानकारी ली जा रही है। एक स्वतंत्र जांच टीम वहां पहुंच चुकी है और वो सारी जानकारी सरकार को देगी। ग्रामीणों की बात क्या थी, क्या सारी घटनाएं हुई, सब पे सरकार ने पूरी स्पष्ट जानकारी मांगी और इस तरह की घटना के लिए जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पर कार्रवाई करने के लिए जरूरी है कि सरकार के पास सारे कारण हो, किन कारणों से पुल गिरा है। हो सकता है कुछ तकनीकी कारण हो। अभी तो पुल पे आवागमन नहीं था। अगर पुल पे आवागमन होता और ऐसी बात होती तो जान माल को भी हानि हो सकती। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार, और हमारे लिए तो हर एक जान कीमती है। सर, देखा जाए तो अमाउंट जो फंडिंग जो होता है उसकी भी काफी नुकसान हुई है। विगत जैसे बताया कि 4 बार 22 में भी हुए, 23 में भी हुए, 24 में भी हो गए, तो कहीं ना कहीं अधिक हुए। अभी ये मामला लेकर के 9 गो मामला हुआ। अश्विन जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो हर तरीके का नुकसान होता है और ऐसी घटनाएं भविष्य में न हो, इसके लिए हम पूरे लामबंद हैं। इसीलिए हमने एक स्वतंत्र जांच टीम भेजी। ऐसा क्यों हुआ, पुल क्यों गिरा, अगर कुछ खामी थी, कोई कमी थी या कोई तकनीकी कारण है, कोई डिजाइन में ऐसा हो गया या कुछ प्राकृतिक बात हो गई, इन सब चीजों की जानकारी लेना जरूरी है। इन सब चीजों की जानकारी आ जाने दीजिए और आप निश्चिंत रहें। जनता ने जिस विश्वास के साथ हमें भेजा है, हम किसी भी हालत में उस विश्वास को बरकरार रखें। नितिन नितिन गडकरी जी बोले कि केंद्र का संज्ञान में नहीं है, बिहार सरकार के संज्ञान में। तो कहीं ना कहीं एक पोस्ट में देख रहा था, तो पोस्ट में लिखा था कि नितिन गडकरी जी का ये काम देख लीजिए। तो कहीं 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 ना कहीं वो पोस्ट देख करके तो नहीं ना लगा कि हम थोड़ा सा जनता को बता देते हैं कि ये बिहार ग्रामीण मंत्रालय का ये आता है। देखिए, नितिन गडकरी जी देश के मंत्री, राष्ट्र के मंत्री, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर बिहार में ऐसी कोई घटना हुई हो तो उसकी जानकारी उनको नहीं। थोड़ा सा इंसान को प्रैक्टिकल होकर देखना चाहिए। हर चीज को आप गलती के चश्मे से ही मत देखिए। संभव है, संभव है अररिया में कल पुल गिरा, इसकी जानकारी हम ही को रात को हुई। तो नितिन गडकरी जी का अगर कह रहे हैं कि मेरी जानकारी में नहीं है, तो शायद उनकी जानकारी में नहीं होगा। आपके मार्फत से उनकी जानकारी में चला गया है। नितिन गडकरी जी बहुत ही संजीदा इंसान है। अगर ये उनकी जानकारी में बात चली गई है तो उस पर वो पूरी जानकारी लेंगे ही लेंगे। और ये हो सकता है बिहार सरकार का आंतरिक मामला हो, पर अगर नितिन गडकरी जी की जानकारी में चली गई है तो इस मामले को भी उतनी ही गंभीरता से। पीएम अभी नालंदा में और यूनिवर्सिटी का इवोल्यूशन में क्या कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो बिहार का खोया हुआ गौरव वापस दिला दिया। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का गौरव होता था। पूरे विश्व में ज्ञान का केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। कुछ आक्रांताओं ने हमारे गौरव को नष्ट कर दिया था। ये माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही संभव हुआ कि बिहार का खोया हुआ वैभव, खोया हुआ गौरव आज हमारे बीच में वापस है। धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता, जिन्होंने साफ साफ कहा कि जो मामले हुए हैं, जो अररिया में जो इस तरह घटनाएं हुई है, इसकी पूर्णतः जांच हो रही है। आगे से भविष्य में नहीं होगी, इसकी पूर्णतः हम लोग इस पर शिकंजा कसने का काम करेंगे। मोदी जी नालंदा में आए, बहुत ही गर्व की बात है। बिहार वासियों का खोया हुआ पहचान को दिला दिया। बहरहाल हमारा खबर और प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में एक जरूर लिख दीजिएगा।